बच्ची का जन्म हो गया जिसका हमको इंतजार था, आखिर वो आ ही गया। चलते हैं महाराज को समाचार सुनाते हैं। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय हो। समाचार है कारागार का यही समाचार है, 8वें बच्चे का जन्म हो गया। हो जिसे मेरा काल घोषित किया गया था, देवताओं ने बताया था कि देवकी का अष्टबलान कल तेरा काल, तो वो अब जन्म लेकर के कारागार में आ चुका है, जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। चलो कारागार सचिव से कहो देवकी बसदेव को कारागार से बाहर निकाले, हम आ रहे हैं। आइए, आइए। इन दोनों प्राणियों को कारागार से बाहर निकालो। कन्या ने तब देव की आगे राखिया, ला देवकी दीन वचनवाधीन है, तन सह रही सोना। इस काल को आज मुझे दे, क्योंकि आज के समय की ही मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि समय आएगा और किस समय मैं उसे समाप्त करूंगा। मुझे दे। आपने मेरी इच्छा के अनुसार मेरे गर्भ से जो 8वां पुत्र जन्म लेकर के आएगा वो आपका काल होगा, परंतु भैया इस बार 8वें पुत्र के स्थान पर एक कन्या जन्म लेकर के आई है, आप इसे जीवन दान। के स्थान पर लड़की, काल के स्थान पर काली, ये कैसे हुआ? लड़का होने वाला था कि लेकिन लड़की कैसे हुई? लगता है कोई ना कोई तुम दोनों की इसमें चाल है। क्यों बस ये लड़का होने वाला था, लड़की कैसे हुई? कैसी बात कर रहे हैं महाराज, आपको तो भली प्रकार से विदित है, 7 तालों के अंदर हम बंद हैं, हाथों में हथकड़ी डली हुई है और आपके 14,000 पहरेदार पहरा लगा रहे हैं। फिर आप ही बताइए हमारी क्या चाल हो सकती है? हमारी कोई चाल नहीं, कोई चाल नहीं। तो बड़े आश्चर्य, लेकिन यहाँ काल ना आकर के काली आई है, जो कि आज अचंबा है या धोखा है, जादू है या कोई माया है। जिसे मैंने लड़का समझा था वो लड़की बन करके आया है, समझ गया ना? आया वो मेरे फैसले, उसकी ये माया आई है, मेरी तलवार से कटने उसकी ये छाया आई है। काल रूप बदल करके आया है, विचार क्या होगा उसने? लड़के के रूप में अगर कंस के सामने जाऊंगा तो कंस मुझे समाप्त कर दे। ला इस कन्या को मुझे दे, आज मैं इसे समाप्त करूंगा। ये एक कन्या है, ये भला आपका क्या बिगाड़ सकती है? आप इसे जीवन दान दे दिया। देवकी अगर ये लड़का होता तो मुझे एक ही भय था कि ये मेरा काल है, लेकिन आज ये लड़की का रूप बना करके आया है, इससे तो मुझे कई भय प्रतीत हो रहे हैं। हो सकता है अगर मैं आज इसे छोड़ता हूं तो मेरे छोड़ने के उपरांत यही लड़की लड़का का रूप बना करके मेरे सामने खड़ा हो सकती है, या फिर इस लड़की का जिसके साथ विवाह होगा वो मेरा काल हो सकता है, या फिर इससे जो संतान जन्म लेकर के आएगी वो मेरा काल हो सकती है। इस कारण से मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सोनी गोद के लिए क्या भीख मांग रही है? मैं कोई दानी नहीं हूं जो मुझे मैं दान में दे दूं इस कन्या को। ला बरबसी हाथों में कन्या को ली। ये है रूप बदल करके आया है। लेकिन मैं काल का भी महाकाल। देख लो देवताओं, आज तुम्हारी वाणी को असत्य करने के लिए जा रहा हूं। आज अपने काल को
अपने हाथों से समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। अगर किसी में सामर्थ्य हो तो आए और आकर के बचाए इसे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में आज इसे कोई बचाने वाला हो तो बचाए इसे। मैं इसे आज समाप्त करके ही रहूंगा। करते छूट गई आकाशा, दिव्य ज्योत ताकियो प्रकाशा, दिव्य ज्योत ताकियो प्रकाशा। अरे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में प्रकट हो चुका है। बजाइए, हो गया काम, हो गया, बजाइए। बोल विंध्यवासिनी मैया की। ये क्या हुआ? जैसे ही मैंने इस कन्या को चट्टान पर पछाड़ना चाहा, मेरे हाथ से उछल करके आकाश मार्ग के लिए चली गई। अष्टभुजी रूप धारण करके मुझे अवगत कराया कि कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रज प्रदेश में प्रकट हो चुका है। ये क्या हुआ? कन्या कर से उछल गई, आकाश में दे गई नभवाणी। ये दुर्गा थी या चामुंडा या महालक्ष्मी कल्याणी, इसके शब्दों का कैसा घोर शब्द गुंजार हुआ। कहती थी तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में अवतार हुआ। मेरा काल ब्रज प्रदेश में प्रकट हो गया, लेकिन इधर देवताओं ने बतलाया था कि देवकी का अष्टमलाल कंस तेरा काल तो क्या? देवताओं की वाणी मिथ्या है। क्षमा कर दे बहना। पर्यो देव की चरणन मोही में मारे तुए पुत्र व्रता। मैंने तेरे पुत्रों को वृथा में ही मारा है। तेरा भी कोई दोष नहीं था, तेरे पुत्रों का भी कोई दोष नहीं था, लेकिन विधाता की गति जानी नहीं जाती। क्षमा कर दे बहना, अपने इस पापी भाई को क्षमा कर दे। आप तो व्रत में ही चिंतित हो रही हैं। इसमें आपका दोष नहीं है, ये तो हमारे कर्मों का दोष है, क्योंकि यह जीव तो कर्म रूपी बंधन से बंधा हुआ है। यह जीव जैसे कर्म करता है उसे उस कर्म के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विष, कर्म प्रधान विश्वकर्ता। बाजी है, कोई बात नहीं है। फूफा जी पहले आप बाजी आज ये उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? जो बुआ जी वो फूफा जी, जो फूफा जी वो बुआ जी, ये उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? बुआ जी, फूफा जी आप मुझे भी क्षमा कर देना। मैंने आपको इन हाथों से हथकड़ी पहनाई थी, कारागार में ले गया था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये सब सरकार की कृपा से हुआ था और आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे ओ आकाश, तू अंगारे क्यों नहीं, अंगारे नहीं, रसगुल्ले क्यों नहीं बरसाता है? आहा, जिससे मैं खा जाऊं। मेरी प्यारी जनता, जाना मत, बैठ जाओ, लीला पूरी देख के जाना। हंसने की बात नहीं है, बात बहुत गहराई। क्षमा कर दीजिए। मैं सो गया था, तभी तो ये गड़बड़ हो गया था। मैं नहीं सोता तो ये कुछ नहीं होता। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और आपने एक बात कही ना, परमात्मा के सामने किसी का बस नहीं चलता है, चलता है किसी का? वारे वाह परमात्मा, वारे वाह ठाकुर जी, गजब तेरी लीला और गजब तेरा खेल, चचूंदर की खोपड़ी में चमेली का तेल। आइए आपको ले जाओ, पहुंचाओ इन्हें महलों में। दीवान सुनो, इन्हें सुंदर भूषण धारण करो, बंधन